जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज सुबह गुरु जी ने फिर से मुझे मैसेज किया कि अपना शुक्राना कर। तो मैं लास्ट सत्संग में कुछ ऐसे सत्संग थे जो मैं भूल गई थी, और वो सत्संग बड़ा भी हो रहा था तो मैंने वो शेयर नहीं किए थे। तो आज हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे हम सभी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, वैसे ही इस वक्त मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। घर की प्रॉब्लम्स, बाहर की, फाइनेंशियली, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और एक प्रॉब्लम मेरी लाइफ में अभी इतनी बड़ी चल रही है, उसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ। संगत जी, गुरु जी मुझे डेली मैसेज देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र ना कर, मैं हूँ तेरे नाल, मैं हूँ। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो हम छोड़ पाते हैं, ना उन्हें रख पाते हैं, क्योंकि वो रिश्ता इतना ख़राब हो चुका होता है। तो मुझे गुरुजी ना वैसे सत्संग भी सुनवा रहे हैं कि मेरा वो रिश्ता ठीक हो जाएगा, बट पता नहीं क्यों संगत जी इस बार मैं इतना ज़्यादा लो और वीक फील कर रही हूँ ना, मतलब अंदर से ऐसे टूट सी गई हूँ। और मेरा स्ट्रेस लेवल तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मुझे हार्ट में पेन रहने लगी है। गुरुजी मुझे डांट भी रहे हैं कि तू तू टेंशन ना ले, मैं बैठा हूँ। बट पता नहीं क्यों ये इतनी जो इस रिलेशन को लेके इतनी नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गई है ना, ये निकल ही नहीं रही है। जैसे मैंने पिछली बार आप लोगों के साथ शेयर किया था कि गुरुजी ने बताया था दिवाली पे हम पे ब्लैक मैजिक करने वाले फिर से तैयार बैठे थे, और उन्होंने ब्लैक मैजिक किया भी। गुरुजी ने हमें सेफ्टी के लिए बताया था कि मुझे घर के सभी दरवाजे खिड़कियों पर चंदन तिलक से ओम लिखना है। बट मैं कर नहीं पाई संगत जी, पूरे 5 दिन मैं कर ही नहीं पाई। तो उसका असर हुआ हमारे घर पे, और हमारे घर में कुछ ब्लैक सा साया भी दिख रहा था, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव के घर में झगड़े हो रहे थे, परेशानियां एकदम बढ़ गई थी। हम कोई भी ये त्योहार अच्छे से मना ही नहीं पाए ना, कोई पूजा पाठ आराम से नहीं हुआ, बस एक एक बेमन से दिवाली मनाई हमने संगत जी। बट गुरुजी ने जैसे हमें तिल के दिए जलाने के लिए भी कहा था कि पहले दिन हमें जैसे धनतेरस से पहले हमें रात को 2 दिए जलाने हैं, और फिर आई थिंक धनतेरस पे हमें 3 दिए जलाने थे, और दिवाली की रात हमें 5 दिए जलाने थे तिल के। तो हमने वो किए, बट ब्लैक मैजिक का फिर भी काफ़ी हद तक असर हम पे हुआ। तो संगत जी ऐसे ही, मतलब इस बार की दिवाली हमारी इतनी ज़्यादा बेमन सी दिवाली थी ना संगत जी, ज़िंदगी में कभी हमने इतनी नेगेटिव दिवाली नहीं देखी। हम कुछ कर ही नहीं पाए, है ना, कोई तैयारी नहीं। मैंने रंगोली भी बनाई तो वो भी बस ऐसे ही कि हाँ चलो बना देते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया संगत जी। तो बट गुरुजी ने इस बार, अगर ये सब इतना बुरा बुरा हुआ तो कुछ अच्छा भी हुआ। इस बार की दिवाली पे ना गुरुजी ने हमसे, हम हर बार ना गणपति जी की और लक्ष्मी जी की पूजा करते थे, क्योंकि हम सिख फैमिली से बिलोंग करते, हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो दिवाली पे बस हम ये 2 पूजा तो करते ही थे ना, गणपति जी की और माँ लक्ष्मी की। तो इस बार गुरुजी ने हमसे ये सही तरीके से, मैं बोलूँ सही तरीके से पूजा करवाई। उन्होंने कहा कि हमें पहले तो उन्होंने लक्ष्मी नारायण का हमसे स्वरूप अरेंज करवाया, कि गुरुजी ने कहा कि लक्ष्मी माता अकेली घर नहीं आएंगी, बिना नारायण के वो किसी के घर नहीं जाती हैं, तो हमें वैसा ही स्वरूप चाहिए जिसमें वो दोनों हों। तो संगत जी हम दिवाली से एक रात पहले वो स्वरूप निकलवा के लाए, और
फिर मैं बहुत टाइम से, आई थिंक 3-4 साल हो गए, मैं ना किसी ने ऐसे हमें बताया था कुबेर जी की मूर्ति आप घर पे रखो, तो तब गुरुजी हमारी लाइफ में नहीं आए थे ना, तो हम लेके आए, बट आज तक मैं उसकी स्थापना नहीं कर पाई थी संगत जी, क्योंकि परेशानियां ही लाइफ में बहुत थी। इस बार गुरुजी ने हमसे कुबेर जी की भी पूजा करवाई, हमने उनकी भी आरती की, लक्ष्मी नारायण जी की आरती की, माँ काली की आरती की, गणपति जी की, और हमने गुरुजी की भी आरती करी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर लाइफ में मतलब इतना बुरा बुरा हो रहा है ना संगत जी, तो गुरु जी बीच में हमें कुछ अच्छा भी देते हैं, बट कई बार नेगेटिविटी का ज़ोर इतना ज़्यादा होता है, हम फिर भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम पे वो असर करती है संगत जी। और चलो हमने जैसे कैसे दिवाली तो अपनी सेलिब्रेट कर ली है ना, और फिर भी काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा मैं परेशान चल रही हूँ। गुरुजी ना मुझे इस परेशानी से निकालने के लिए संगत जी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, तो मैं ऐसे ही बात करूं, गुरुजी मुझे पता है अब ना, अब नहीं आप मेरा साथ दे रहे, मैं तभी इतनी परेशान हूँ, नहीं तो हो ही नहीं सकता कि आप मेरे पास हो और इतनी परेशानियां भी मेरे पास आ जाएं। तो संगत जी आप बिलीव करना, गुरुजी ने ना अपना स्वरूप हमारे सोफे पे रखवाया हुआ है, वो हमें ना उसको हैंग नहीं करने देते, वो कह देते हैं कि नहीं मेरे स्वरूप को सही जगह पे रखो। जब भी हम हैंग करते हैं तो हमें डांट पड़ती है। तो संगत जी वो जो सोफे पे स्वरूप रखा है ना, वहाँ पे ऐसे मतलब कोई नहीं बैठता गुरुजी के लिए, क्योंकि बार बार उनके मैसेजेस आते हैं, मैं सोफे ते बैठा हुंदा है ਤੁਹਾਡੇ घर, मैं उस सोफे ते लेट भी जाता है। तो हम ना तो बाहर के किसी को बैठने नहीं देते, अगर हमने भी बैठना तो इजाज़त लेके बैठते हैं। तो वो जो स्वरूप ना उस सोफे पे पड़ा है, तो ऐसी जब मैं बातें कर रही थी, तो वो स्वरूप अचानक से वो हिला, और आवाज़ मुझे भी आई, मेरी मम्मा को भी आई। तो मैंने कहा कि गुरुजी आपने स्वरूप हिलाया। तो आप बिलीव करना संगत जी, येलो चोले में बैठे हैं गुरुजी उस स्वरूप में, और वो एकदम से ऐसे उनके ना गाल चमक गए कि उन्होंने अपनी प्रेजेंस जताई कि तू फिक्र मत कर, मैं यहीं हूँ। और जिस रात हम पे अटैक हुआ ना संगत जी, दिवाली की रात ब्लैक मैजिक का अटैक हुआ, तो घर में एक काली सी चीज़ घूम रही थी, मैंने मुझे नज़र आ जाती है संगत जी, मुझ पे ही अटैक होते हैं तो मुझे दिख भी जाती हैं। गुरुजी पहले ही बोल रहे थे कि मैं तेनों दिखा दूंगा घर च की है, बस तू डरी ना। बहुत अजीब से पैर थे उसके, वो हवा में ऐसे झूल रहा था, मतलब एक सेकंड के लिए मैं ऐसे एकदम हो गई कि ओ गॉड ये क्या है। तो फिर मैंने उसके पीछे गुरुजी को भी देखा, तो मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई कि चलो ठीक है, इतने साल हो गए, 26 ईयर्स हो गए संगत जी ऐसी चीज़ों को देखते हुए मुझे। अब एक मतलब ऐसा हो गया जैसे घर में कुछ मतलब अनचाहा कोई गेस्ट आ जाता है जिसको हम देखना नहीं चाहते, तो इन चीज़ों से ना डर अब कम ही लगता है। तो गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं इन्हों पसंद कर दूंगा, बस तुसी डरियो ना। तो जब दिवाली की रात हमारी निकल गई, और दूसरे दिन मैंने, जैसे मैं ना बहुत थकी हुई थी, मैं थोड़ा बीमार भी रहती हूँ, मैं ऐसे ही ना, मैं कभी गुरुजी के सोफ़े पे अब सोती नहीं हूँ जाके, पता नहीं क्यों मैं ऐसे बातें करते करते ना मैं उस सोफ़े पे लेट गई, या कह लो कि गुरुजी ने मुझे वहाँ पे सुला लिया। और जैसे ही मैं लेटी संगत जी, आधे घंटे के लिए मैं लेटी, उस आधे घंटे में गुरुजी ने मुझे ऐसा सपना दिखाया कि वो ही गंदी सी चीज़ हमारे वॉशरूम में है। मैं जाती हूँ तो सीट का ढक्कन भी किसी ने ऐसे आगे को पुश कर रखा है, मतलब गंदा सा सपना था संगत जी, कि वो जो सीट की वो टॉयलेट की वो गंदगी है, वो भी ऐसे मतलब उसका फ्लश का ना वो चल नहीं रहा, स्विच नहीं चल रहा, मैं उसे बार बार प्रेस करती हूँ, पहले तो वो पानी नीचे चला जाता है, फिर अचानक से वो इतना ज़्यादा, मैं उसका ढक्कन बंद करती हूँ और पानी चला के देखती हूँ तो ओवरफ्लो होने लगता है सीट का पानी संगत जी, और वो सारी गंदगी ना वॉशरूम में आ जाती है हमारे, है ना। तो गंदा सा पानी, ऐसे काला काला सा पानी, मतलब मेरे सपने में गुरुजी ने दिखाया कि वो सारा पानी ऐसे वॉशरूम में फैल गया है, और पता नहीं कहाँ से हमारे वॉशरूम में एक चेयर भी आ गई है। और वो बुरी चीज़ जो है ना, मतलब वो पानी मुझे तो नहीं छू पाया, मैं जल्दी से ऐसे बाहर निकल गई वॉशरूम के, और वो जो गंदी सी चीज़ है ना, वो ऐसे वॉशरूम को हिला हिला के दिखा रही है कि जैसे जिग जैग की तरह ना, वो उसे ऐसे, मैं देख रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। और सडनली मैं
वो चेयर जब मेरे पास आती है पहले तो मैं स्माइल करती हूँ, और जब वो बुरी सी चीज़ भी सामने आ जाती है, पूरी की पूरी संगत जी सामने आ जाती है, तो मैं ना वो चेयर उठा लेती हूँ और मंत्र जाप करना शुरू कर देती हूँ गुरुजी का, सपने में ही बहुत ज़ोर ज़ोर से मंत्र जाप करती हूँ। वो चीज़ मुझ पे अटैक करती है, बट वो मुझे छू भी नहीं पाती, और मैं वो चेयर उठाती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, और मंत्र जाप करते करते ना उस पर मैं वो चेयर फेंक के मारती हूँ। और थोड़ी देर बाद ना संगत जी मेरा ऐसे सपना खुल जाता है, आँख खुल जाती है मेरी, मैं सपने से बाहर आती हूँ तो एकदम से जैसे गुरुजी ने ना अपने स्वरूप के पास मुझे खींच लिया, और मेरा सर गुरुजी के चरणों के पास था। काफ़ी देर मैं ऐसे ही उनके चरणों पे सर रख के बैठी रही, और मैंने कितना हल्का फील किया संगत जी। उसके बाद शाम को मुझे मैसेज आता है, तेरे घर में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी काला साया था, वो मैंने भस्म कर दिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी दिक्कतें तो बहुत आती हैं, ये दिवाली पे बहुत दिक्कतें आई हैं, हमें बहुत परेशान थे हम। हर एक रिश्ता हमारा सफ़र कर रहा है संगत जी इस वक्त, बट फिर भी गुरुजी हैं, वो सब संभाल रहे हैं। बट ये ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे, मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों को और कोई काम नहीं है क्या। मैं तो गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ इनकी आंखें खोलो, इनको दिखाओ कि किसी की लाइफ बर्बाद करने के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत से काम होते हैं। अगर ध्यान से देखें तो घर में ही इतने काम होते हैं कि अगर आप माइंड उन अपना घर के कामों में ही लगा दो ना, घर को सजाने संवारने में, तो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि आपको किसी से बदले लेने हैं। हाँ, इतने सालों से हम करते आ रहे हैं तो उन पे करना भी है। तो मैं गुरुजी के चरणों में अरदास करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ अब तो एक कान के नीचे लगा दो इनके, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है संगत जी। क्या हमें जीने का हक नहीं है? हम भी तो दुनिया में जीने आए हैं, जबकि हमने कभी इन लोगों का बुरा किया ही नहीं है। मैं कहना तो नहीं चाह रही उन्हें अपना, क्योंकि अपने ऐसे होते नहीं हैं, बट ये हमारे बहुत क्लोज के हैं। मेरी सगी मासी है जो हम जिसने हम लोगों का ना जीना हराम करके रखा है संगत जी 26 सालों से। पता नहीं, अब मेरी तो गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी प्लीज़ आप सब कुछ सुधार लो प्लीज़, अब तो सब कुछ सही कर दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है संगत जी। और मैं क्या कहूँ संगत जी, बस बस गुरुजी ना अब ये मेरी परेशानियाँ सॉल्व कर दे संगत जी। ज़िंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मैं जब से बड़ी हुई हूँ संगत जी, बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं हमने अपने घर में। बट जो ज़िंदगी के दुख सुख होते हैं वो तो सभी की लाइफ में होते हैं, बट ये जो ब्लैक मैजिक की वजह से लाइफ ख़राब होती है ना संगत जी, ये आपको जीने नहीं देती। इसकी वजह से ना इंसान टूट जाता है। रेगुलर दुख सुख जो है ना लाइफ में, वो तो चलो होते ही रहते हैं, बट ये चीज़ आपको ना ज़्यादा परेशान करती है। तो संगत जी आप मैं तो बस गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी पूरे संगत परिवार का ब्लैक मैजिक ख़त्म ख़त्म करो। जिन जिन लोगों का भी मैं सत्संग सुनती हूँ या जिनको मैं नहीं भी जानती, गुरुजी सबकी लाइफ से ये ब्लैक मैजिक ख़त्म करो। ये जो भी लोग पागल हुए पड़े हैं ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दो गुरुजी। आपके चरणों में मेरी यही विनती अरदास है गुरुजी। तो आज का सत्संग हम यहीं विराम करते हैं संगत जी। मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी, गुरुजी मेहर करें, मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग में ना मैं बताना भूल गई कि इस बार दिवाली पे ना गुरुजी हमारे साथ जाके माँ लक्ष्मी और गणपति जी की इतनी प्यारी मूर्तियाँ लेके आए हैं। मतलब हम हर बार नहीं ऐसे स्थापना करते, हम एक कैलेंडर ले आते हैं, बट इस बार गुरुजी की वजह से हमारे घर में बहुत ही प्यारी मूर्तियाँ आई हैं। और जो मैंने ब्लैक मैजिक के बारे में बताया संगत जी, जब दिवाली की रात ना 4 मुख वाला दीपक जलाते हैं ना माँ लक्ष्मी के सामने, इस बार ऐसा हुआ हमारे घर में कि वो दीपक ना अंदर से तो काला हुआ ही हुआ संगत जी, बाहर से भी एकदम काला ऐसे जल सा गया। बिलीव करना आप लोग कि वो ऐसे ना जैसे भस्म सी हो जाती है उस दिए की। तो सोचो संगत जी इस लेवल का ब्लैक मैजिक हुआ जो गुरुजी ने उस दिए पे खींच लिया। एक रात में ही ना उसका हाल बुरा था संगत जी, बट गुरुजी हैं तो वो साथ तो ज़रूर देते हैं संगत जी।
पर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर एक बात के लिए शुक्राना गुरु जी, हर एक जगह साथ निभाने के लिए शुक्राना गुरु जी। बस आप अपनी मेहर भरा हाथ ऐसे ही हमारे परिवार पे बनाए रखना गुरु जी, और कभी कभी हमारा साथ छोड़ के मत जाना गुरु जी। तो यहीं पे अब मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अगली बारी मैं जल्दी से अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी गुरु जी की कृपा से। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।